ओम जय जगदम्बे नमः। ओम जय जगदम्बे। मैं वाशिम की इस पावन धरती से पोहरा देवी माता को प्रणाम करता हूँ। नवरात्र में मुझे माता जगदम्बा के मंदिर में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मैंने संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज जी की समाधि पर जाकर उनका आशीर्वाद भी लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोहरा देवी में जगदम्बा माता मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री वाशिम में संत सेवालाल महाराज और संत रामाराम महाराज की समाधियों पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। पोहरा देवी महाराष्ट्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 मंजिला बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया, जो बंजारा समुदाय की समृद्ध धरोहर के बारे में है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नवरात्रि के पवित्र समय में मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला। यही नहीं, जो आज प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं बंजारा समुदाय के पास, ये बंजारा समुदाय का अपना बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। पूरे देश में बंजारा समाज के सभी हिंदू, गौर, बंजारा और लबाना नायकड़ा समाज को मिलाकर गणना करें तो इनकी आबादी 10 करोड़ से अधिक है। महाराष्ट्र के अलावा इनकी आबादी राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और गोवा में पाई जाती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने जगदम्बा माता के दर्शन करने के बाद बंजारा समाज के जो संत हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संग्रहालय का राजनीतिक दृष्टि से क्या महत्व था उसके बारे में बताया। वोट की दृष्टि से महाराष्ट्र की राजनीति में बंजारा समाज की अहम भूमिका है। एक जमाने में घुमंतू माने जाने वाले इस समाज की महाराष्ट्र राजनीति में आज अहमियत बढ़ चुकी है। आंकड़े के मुताबिक महाराष्ट्र में बंजारों की आबादी कुल आबादी का लगभग 6% है। महाराष्ट्र में लगभग 1.30 करोड़ आबादी वाले बंजारा समाज अनुसूचित जनजाति वर्ग में आते हैं। बंजारा समाज से 2 मुख्यमंत्री भी महाराष्ट्र को मिले हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक शक्ति के रूप में हमेशा इस समाज की गिनती रही है। इसी समाज से सूबे के 2 मुख्यमंत्री बसंतराव नाईक और सुधाकर राव नाईक थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बसंतराव नाईक और सुधाकर राव नाईक रिश्ते में दोनों चाचा भतीजे भी थे। और ये जो इनकी बंजारा समुदाय की आबादी है, ये पूरे देश में 10 करोड़ से भी ज़्यादा बताई जा रही है। वैसे पूरे देश में बंजारा समाज के सभी हिंदू, गौर, बंजारा व लबाना नायकड़ा समाज को मिलाकर गणना करें तो इनकी आबादी करीब 11 करोड़ से भी अधिक मानी गई है, ऐसा बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के अलावा ये अन्य कई जिलों में भी अपना निवास करते हैं। अब यहाँ एक और बात आ रही कि जो बंजारा समुदाय है, इसके कन्वर्जन को रोकने के लिए बहुत कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि ये गरीब समुदाय रहा ज़्यादातर और जो धर्मांतरण करने वाले हैं उनके ये सीधे निशाने पर रहा। क्योंकि जो गरीब लोगों के पास धर्मांतरण करने वाले जाते हैं, जो चाहे वो आदिवासी टाइप के लोग हों, चाहे वो गांव में रह रहे हों, उन लोगों के पास जाते हैं और अपने जंतर मंतर, लालच और तमाम चीज़ें करके जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं वो उनको फंसाते हैं अपने जाल में। कहते हैं कि भाई तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खास करके अच्छी शिक्षा दी जाएगी, बच्चों को फ्री पढ़ाने की बात करते हैं ये, और फिर उनसे कहते हैं कि बस तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो और हम तुम्हें हर वो सुविधा देंगे जो तुम चाहते हो। ऐसी ही शहरों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे खुद ऐसे साथी रहे हैं जिनको ये ऑफ़र दिए गए हैं। 1-2 ने ऑफ़र स्वीकार भी किए हैं और उन्होंने शादियां भी कर ली हैं। तो ये ऑफ़र वहाँ दिए जाते हैं और इस तरह से जो बंजारा समुदाय, ये तो बहुत गरीब है, अब इस समुदाय को बहुत टारगेट पर रख लिया है जो धर्मांतरण करने वाले हैं। पिछले साल जनवरी में आरएसएस ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले के गोद्री में बंजारा महाकुंभ आयोजन करवाया था। अपने आप में बिल्कुल नायाब 6 दिनों के इस बंजारा महाकुंभ को आरएसएस ने बंजारा समुदाय में तेजी से हो रहे कन्वर्जन को रोकने के उद्देश्य से करवाया था। इस कुंभ के जरिए बंजारा समुदाय के ईसाईकरण को रोकने और सभी बंजारा
लबानाव नायकबाड़ समुदाय को एकजुट करने के लिए आयोजित किया गया था। इस महाकुंभ को संघ के पूर्व सरकार्यवाहक भैयोजी जोशी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। तो ये जो समुदाय है, ये समुदाय बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। अब तो देखिए ये राजनीति में भी बहुत ज़्यादा अपना महत्व रखता है। जिसकी आबादी 10 से 11 करोड़ हो, वो बहुत महत्व रखता है, लेकिन अभी भी इसको महत्व नहीं मिला है। दूसरे समुदाय देखिए, आप हमारे यहाँ सिख समुदाय को देखिए, आप हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय को देखिए। मुस्लिम समुदाय को हर सुविधा देती हैं तमाम राजनीतिक पार्टियाँ वोट बैंक के लिए, लेकिन इस अनुसूचित जाति के जो बंजारा समुदाय है, इनको आज अब थोड़ी सी बातें होने लगी। किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार जाकर उन लोगों से कोई मिला है, कोई प्रधानमंत्री, और वहाँ जाकर देखी है उनकी संस्कृति को जीने की कोशिश की है, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है कि कैसी उनकी संस्कृति है। तो कोई प्रधानमंत्री पहली बार वहाँ पहुँचा है इस बंजारा समुदाय के बीच में, लेकिन अब से पहले कोई प्रधानमंत्री उस बंजारा समुदाय के बीच में वहाँ नहीं गया। जिस बंजारा समुदाय के लोग कई स्टेट में बहुत ज़्यादा जनसंख्या में हैं और वो राजनीतिक रूप से भी बड़ा महत्व रखते हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से हमारे जो ये गरीब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अभी भी पिछड़े हुए हैं, संख्या में बहुत हैं, लेकिन हुआ यही है कि या तो इन लोगों का जो राजनीतिक नेतृत्व रहा उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ऐसा नहीं है, देखिए महाराष्ट्र में इनके 2 मुख्यमंत्री रहे, लेकिन फिर भी बंजारा समुदाय को बहुत ज़्यादा आगे आने नहीं दिया गया। क्यों नहीं आने दिया गया? क्योंकि राजनीतिक साजिशें रची गई उसके खिलाफ कि इनको बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरतें नहीं है। कांग्रेस की ऐसी सरकारें रही हमेशा से जो इस तरह की कोशिशें करती रहीं कि इनको थोड़ा थोड़ा दाना पानी देते रहो और इनके वोट लेते रहो। और इनके नेता भी उस तरह के आक्रामक नहीं रहे जो अपनी मांगों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की शिक्षा के लिए, अपने लोगों के व्यवसाय के लिए, अपने लोगों की समृद्धि के लिए आगे आते। ये वजह भी बहुत महत्वपूर्ण रही और इसी वजह से ईसाईकरण इनका बहुत तेज़ी से हुआ। ईसाईकरण कराना भी एक साजिश है इनकी कि ये लोग आगे नहीं बढ़ें और ये गरीब रहें और गरीब होते होते फिर इनका ईसाईकरण हो जाए धीरे धीरे और ये ईसाई बन जाए और फिर ये हमारे वोट बैंक बन जाए। ये भी एक सरकारों की साजिश रही थी अब से पहले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों के बीच में जाकर इनको एहसास कराया कि तुम एक समृद्ध सनातनी संस्था के हिंदू लोग हो जो इस देश के रक्षक रहे हैं। इन लोगों ने हमारी प्रकृति की, हमारी संस्कृति की रक्षा की है। आज भी देखिए वो किस तरह से उनके पहनावे से लेकर तमाम चीज़ें वो हमारी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, वो हमारी प्रकृति को बचाने की रक्षा कर रहे हैं, बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। लेकिन इन लोगों को धीरे धीरे इनकी संस्कृति से ईसाईकरण करके दूर ले जाने की कोशिशें हुई और जो पुरानी सरकारें थीं वो नहीं चाहती थीं कि इनका विकास हो, क्योंकि विकास हो गया तो इनका ईसाईकरण नहीं हो पाएगा। तो ईसाईकरण और पुरानी सरकारों का एक मेल जोल जो था वो इनके लिए बहुत घातक था। प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे हैं, बहुत बदलाव आएंगे, यही उम्मीद है हम